गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज भी आपकी करंट अफेयर का एक क्लास रहेगा। एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा भी न्यूज में था, वो ही डिस्कस करेंगे। उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उस टॉपिक से आता है तो आपका मिस ना हो। एंड व्हाट इज द टॉपिक? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो अभी अनवील करी गई है। ठीक है, सो ओके, सो ऑन ओकेजन पे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को ऑन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट थिंग, इनॉग्रेशन डेट क्या थी? कौन सी डेट पर? हाँ, 28 मई 2023। ओके, इनॉग्रेशन डेट समझ ली। फाउंडेशन स्टोन, इसका फाउंडेशन कौन सी डेट पे रखा गया था? तो इट इज 10 दिसंबर 2020। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन का जो डेट है 10 दिसंबर 2020। इनॉग्रेशन डेट कब है? 2023। क्वेश्चन कोई आ रहा है ना, उसमें क्लैरिटी रखना, पूछा क्या है सवाल। ओके ओके, दूसरी तीसरी चीज, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो थोड़ी बहुत चीजें जो हमें याद रखनी है। इतना याद हो गया सबको? ठीक है, लोकेशन क्या है, कहां पर बनाया गया है? न्यू दिल्ली, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये ट्रायंगुलर शेप में जो है ये बना हुआ है। सो इट इज सराउंडेड बाय द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ये जो पीछे राउंड है ना, ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है, और इसी के आगे जो है ये ट्रायंगुलर शेप में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो सेटअप बनी है। और कौन कौन सी चीजों के साथ सराउंडेड है एक बार देख लेंगे। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, मिल गई स्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिया गेट, विजय चौक, वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस, नेशनल वॉर मेमोरियल, पीएमओ एंड रेजिडेंस, सेक्रेटरीट बिल्डिंग, हैदराबाद हाउस, मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, ठीक है, सो कंपैरिजन देखो, अभी ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट के बीच का कंपैरिजन स्टडी करेंगे। ओल्ड पार्लियामेंट में कितनी सीट्स थी लोकसभा में? 550। अभी न्यू पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं इन लोकसभा? 888 सीट्स इन राज्यसभा। ओल्ड पार्लियामेंट 250, न्यू पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं? 384। टोटल कितनी सीट्स हैं? 800 ओल्ड पार्लियामेंट में, न्यू पार्लियामेंट में 1272। एरिया आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ओल्ड पार्लियामेंट का कितने स्क्वायर मीटर्स का एरिया के अंडर कवर हो रहा है? ओल्ड की बात कर रही हूँ 47,500, न्यू 64,500, याद रखना। ओके, शेप अभी हमने देखी, एक है सर्कुलर। अच्छा, ओल्ड पार्लियामेंट में मिल गई इमेज सबको। सेंट्रल हॉल की जो सिटिंग है वो एक जॉइंट सेशन बैठता था लोकसभा एंड राज्यसभा का। न्यू पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग है इन लोकसभा। ठीक है, आर्किटेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू ओल्ड का बता पहले, हाँ, एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। और न्यू पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। ओके, ओल्ड पार्लियामेंट को बनाने में कम से कम यहां पर ना ये डेट तुम्हारा इधर उधर हो गया। ठीक है, सो ओल्ड पार्लियामेंट को बनाने में 6 इयर्स लग चुके थे और नया पार्लियामेंट 2.5 साल में तैयार हो गया है। ठीक है, ओके। टोटल एरिया हमने डिस्कस कर लिया, शेप ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर। ठीक है, ओके। चीज क्या है यहाँ पर, जो लोकसभा है जो तैयार किया गया है वो एक थीम पर तैयार किया गया है। दैट थीम इज पीकॉक बेस्ड थीम। ठीक है, सो लोकसभा हॉल इज बेस्ड ऑन दी पीकॉक थीम। याद रखना, लोकसभा हॉल कौन सी थीम पर बेस्ड है? पीकॉक थीम, विच इज इंडियाज नेशनल बर्ड। ठीक है, और राज्यसभा जो हॉल है इट इज बेस्ड ऑन दी लोटस थीम। ठीक है, मैं दोनों का इमेज तुम्हें सेंड कर रही हूँ, एक बार हम चेक कर लेंगे। लोकसभा हॉल है, ये आप देख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दी पीकॉक थीम, ग्रीन कलर में है, और ऊपर जो इसकी सीलिंग है उस पे भी एक बार नजर डालें। ठीक है, देन राज्यसभा इज बेस्ड ऑन दी लोटस थीम सिंबलाइजिंग इंडियाज नेशनल फ्लावर। ओके, अब जो नया बिल्डिंग ये तैयार किया गया है इसका लाइफ स्पैन क्या बताया गया है? 150 इयर्स।
ठीक है, 150 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन बताया गया है। फर्स्ट थिंग, डिजाइन टू बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन बताया गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक चीज है जिसको इंस्टॉल किया गया है, जो स्पीकर को दिया जाएगा, उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, विच इज चोला सेंगोल। चोला सेंगोल वॉज इंस्टॉल्ड नियर द चेयर ऑफ द स्पीकर, ठीक है। व्हाट इज चोला सेंगोल, एक बारी इमेज पे नजर डालेंगे। ओके, सो चोला सेंगोल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसको स्पीकर जो है चेयर, हमारे लोकसभा के, उनकी चेयर के पास इसको इंस्टॉल किया जाएगा। व्हाट इज चोला सेंगोल, सो इट इज अ सेक्रेड स्केप्टर, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैंड ओवर किया था, किसने, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड ये क्या डिफाइन करता है, ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। कौन से एम्पायर में इसको इंस्टॉल किया गया था, इसको लाया गया था, चोला, ठीक है, चोला डायनेस्टी के टाइम पर जो ये चोला सेंगोल था, तब ये आया था। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन ने हैंड ओवर किया था, ये दिखाने के लिए दैट वी आर ट्रांसफरिंग पावर टू द कंट्री, टू द नेशन। इसी को इंस्टॉल किया जाएगा नियर द चेयर ऑफ द, ठीक है, स्पीकर। ओके, तो द सेक्रेड सिंबल वाज अ सिंबल ऑफ जस्ट एंड फेयर रूल एंड हैड बीन यूज्ड टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर इन चोला डायनेस्टी। बस इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब नीड क्या बनी, क्या नीड पड़ी कि हमें एक नए पार्लियामेंट की जरूरत है, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है। पहली चीज, ठीक है, करंट पार्लियामेंट हाउस कमीशन्ड इन, अच्छा कब बनाया गया था, पहला पार्लियामेंट हाउस कब बनाया गया था, 1927 में। याद रखना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्लियामेंट हाउस कब बनाया गया था, 1927 में। 1927 में एक और चीज हुई थी, साइमन कमीशन 28 में आए थे, बट 27 में उसका अनाउंस हो गया था, ठीक है ना, साइमन कमीशन का अनाउंस होता। और उसी टाइम पर पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो भी पहली बारी तैयार हुई थी। एक क्वेश्चन में तुमसे दोबारा से पूछती हूँ, तुम्हें याद है हमने एक्ट्स पढ़े थे, थ्रू विच एक्ट अभी यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा आपको देखने को मिला है। व्हाट इज दिस सिस्टम कॉल्ड, बायकैमरलिज्म, ठीक है, बायकैमरलिज्म बोला जाता है व्हेन वी हैव बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। थ्रू विच एक्ट bicameralism was first introduced in the country? Government of India Act 1919। जिन बच्चों की, तुम्हारी तो कल ही क्लास हुई थी, है ना, तो बायकैमरलिज्म जो है 1919 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करी गई थी उसी टाइम पर। और ये क्वेश्चंस देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, चोला एम्पायर के ऊपर भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। चोला एम्पायर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है। ओके, सो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ऑब्वियसली 1927 में ब्रिटिशर्स ने तैयार करी थी, ठीक है। इट वाज अ ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग। इनसफिशिएंट सिटिंग स्पेस थी फॉर एमपीज। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो खराब हो रहा था, सीलन पड़ चुकी थी दीवारों में, ठीक है। बिकॉज देखो उस टाइम पर जब ये तैयार हुई थी ना बिल्डिंग, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। तारे अभी डली हैं माइक्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा एसीज का जो कनेक्शन थे वो भी अभी बिल्डिंग में डाले गए, जिसकी वजह से दीवारें जो थी वो क्या हो गई थी, वीक पड़ गई थी, सीलन आ गई थी बहुत ज्यादा दीवारों में। इस वजह से भी हमें एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की नीड थी फॉर एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। क्लियर हुआ? आउटडेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, सेफ्टी कंसर्न्स, ऑब्वियसली कभी भी बिल्डिंग जो है इतनी पुरानी थी, कभी भी टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और वर्क स्पेस जो थी एम्प्लॉयज के लिए वो भी इनएडिक्वेट थी, इनसफिशिएंट थी। इस वजह से हमें नई बिल्डिंग को तैयार करना पड़ा। क्लियर हुआ? ओके, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू बिल्डिंग? अभी जो नई बिल्डिंग तैयार हुई है इसको हमने नाम क्या दिया है? इट हैज बीन नेम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। क्या नाम पड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, सेंगोल इज अ सिंबल ऑफ अ रूल इन द विच एम्पायर ऑफ द पास्ट? चोला एम्पायर, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। ओके, अच्छा, चोलास जो थे इन्होंने कौन सी एरियाज में रूल किया है?
कौन से पार्ट्स में रूल किया है, एक बार इस पे भी नजर डालेंगे। तो इमेज लें, ओके, सबको मिल गई इमेज। तो सेंगोल इज द सिंबल ऑफ रूल इन द चोला एम्पायर ऑफ द पास्ट। चोलास रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा एंड श्रीलंका फ्रॉम 9th to the 13th century BC, सॉरी हाँ CE, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा साउथ में 3 एम्पायर्स थे जो उस टाइम पर रूल कर रहे थे। कौन कौन से? चोलास, छेड़ास एंड पांड्यास, ठीक है। सो साउथ में सिर्फ 3 एम्पायर्स थे, चोलास, छेड़ास एंड पांड्यास, और इसी टाइम पर रूल कर रहे थे। और जिसमें से जो चोला सिंबल है वो कौन से एम्पायर का हमें देखने को मिलता है? चोला एम्पायर। क्लियर हुआ? इसके ऊपर डेक्कन एरिया में कौन रूल कर रहा था, याद है किसी को? सातवाहनास, जिनको आंध्रास भी नाम पड़ा था, ठीक है। सातवाहनास रूल्ड इन द डेक्कन एरिया, और एकदम साउथ में ये 3 एम्पायर्स थे जिन्होंने रूल किया था, चोलास, छेड़ास एंड पांड्यास। ओके, नेक्स्ट, when was the old parliament building built? 1927, exact date 18th January 1927, ठीक है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसके ऊपर भी थोड़ी सी। इमेज मिल गई सबको? ओके, सो 18th January 1927, नाम याद रखेंगे, सर भूपेंद्र नाथ मित्र, मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर, इनवाइटेड whom? लॉर्ड अर्विन। याद है लॉर्ड अर्विन उस टाइम पर वाइसरॉय थे, बताया था तुम्हें, है ना, लॉर्ड अर्विन। ओके, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू इनॉग्रेट द बिल्डिंग। सो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, जब बिल्डिंग तैयार हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, हु वाज द वाइसरॉय? ठीक है, लॉर्ड अर्विन। ओके, और किसने इनवाइट किया था इनको? इंडियन मेंबर कौन है? सर भूपेंद्र नाथ मित्र। ओके ओके, अच्छा आप मुझे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट के बारे में? डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो इट इज आर्टिकल 79। याद रखेंगे आर्टिकल, एग्जैक्ट आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 79। ओके, नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड सेंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? लॉर्ड माउंटबैटन, ठीक है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 64,500। ओके, नेक्स्ट, विच कंपनी डिजाइन्ड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? कंपनी कौन सी है? आर्किटेक्ट हमने देख लिया, कौन थे? बिमल पटेल। और पुरानी के लिए एडवर्ड बेकर एंड हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड ल्यूटेंस, ठीक है। सो कंपनी डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कंपनी का नाम है HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इस बिल्डिंग में ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहाँ पर जो ना माइक्स आपके लगाए हुए हैं ना, उसमें एक ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बिल्ड है कि किसी भी MP को कोई भी लैंग्वेज में बात करनी है, वो सिर्फ एक बटन प्रेस करेंगे और उस लैंग्वेज में बात वो कर सकते हैं, ठीक है। सो और वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? वो 22 जो भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस उधर उन बटन्स बस प्रेस करने हैं और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस लैंग्वेज में। क्लियर हुआ? So your question now is how many scheduled languages are recognized by the Constitution? 22, ठीक है। लैंग्वेजेस के ऊपर भी हम एक बारी इसको स्टडी करेंगे, लैंग्वेजेस के ऊपर। यहाँ पर एक सेंट्रल लाउंज है ऑफ द पार्लियामेंट। द सेंट्रल लाउंज ऑफ द पार्लियामेंट इज थीम्ड ऑन द नेशनल ट्री। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। पहले तो सेंट्रल लाउंज जो है पार्लियामेंट में इज थीम्ड ऑन विच ट्री? ठीक है, इट इज अ नेशनल ट्री विच इज बैनियन ट्री, ठीक है। लोकसभा जो है उसको किस पे थीम किया गया है? पीकॉक। लोकसभा पीकॉक, देखो उल्टा हो गया, राज्यसभा लोटस एल एंड लोकसभा पीकॉक, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। और अभी जो सेंट्रल लाउंज है पार्लियामेंट का, इट इज बेस्ड ऑन विच थीम?
Banyan tree, ठीक है, national tree. Okay. Your question now is which is the largest parliament building in the world? China. ठीक है, चाइना की जो है वो लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड, और इंडिया की कौन से नंबर की है? 4th. ओके, नेक्स्ट. अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू 75 रुपीज कॉइन, ठीक है, टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. ठीक है, ये भी एक चीज थी. नाउ इट कंसिस्ट अ इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, कौन सी इंस्क्रिप्शन है? इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखेंगे. कॉइन पर जो लिखी गई है इंस्क्रिप्शन है संसद संकुल. ठीक है, ये लें क्वेश्चंस. जिनको समझ नहीं आया एक बार इसको नजर डालो. एंड इन विच स्क्रिप्ट इट इज रिटन. तो स्क्रिप्ट भी आपसे पूछी जा सकती है. क्वेश्चन के अंदर मैंने देवनागरी लिखा है, क्वेश्चन में देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ ही में. The inscription Sansad Sankul is written in which script? Devanagari script. On the upper periphery, while the words Parliament Complex in English on the lower periphery of the coin. Script का नाम याद रखेंगे. And inscription है संसद संकुल. Who was the original designer of Central Vista project? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बेसिकली जो पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार हुई थी वो भी अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही तैयार हुई थी. सो हु वाज द ओरिजिनल डिजाइनर? अभी हमने डिस्कस किए. हाँ, एडवर्ड ल्यूटिन्स एंड सर हर्बर्ट बेकर. याद रखना. नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट बिमल पटेल. ओके, सो दैट वाज इट. ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस which could be asked in this topic, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. बस इतना ही याद रखना, आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे. क्लियर हुआ? ओके, और क्या